हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 6 से लेकर अप टू कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपकी बुक में ही लिखा है जैसे कि ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप का एक कोई कोर्ट यार्ड है, उसकी लेंथ दी गई है और उसकी ब्रेड्थ दी गई है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स शुड बी पेव्ड इन दैट रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड। अब हमको उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में टाइल्स लगानी है और टाइल्स के साथ साथ उसमें एक कंडीशन भी है कि टाइल्स जितनी भी लगेंगी वो सभी की सभी स्क्वायर टाइल्स होंगी। स्क्वायर टाइल्स का मतलब कि जो टाइल्स लगेंगी तो उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि किसी भी एरिया में अगर हमको टाइल्स लगाना होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि अगर रेक्टेंगुलर का एरिया मतलब कि जिस एरिया में टाइल्स लगानी है और उस एक टाइल का एरिया जितनी टाइल लगानी मतलब कि जो टाइल्स लगानी है उस टाइल का एरिया, तो हम रेक्टेंगल के एरिया को स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड कर देते तो हमारा स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकल आता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो उससे तो हमको पता चल जाएगा एरिया, लेकिन स्क्वायर के लिए यहां पर कुछ नहीं दिया गया। मतलब कि यहां पर अगर स्क्वायर की साइड ही ना पता होगी तो आप स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर पूरा मैंने स्टेटमेंट में आपको समझा दिया है, इसको मैंने लिख दिया है, इसको मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले लेंथ दी गई थी रेक्टेंगल की, तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में और मीटर में दोनों में है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या हम इजीएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हमने इसको चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, 1872 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसी तरह ब्रेड्थ को चेंज करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर कह रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू बी पेव्ड। हमने मान लिया कि हम कितनी टाइल्स लग रही हैं, एन टाइल्स हैं। एन यहां पर नंबर को शो कर रहा है, मतलब कि जो एन होगा वही आंसर होगा। तो ये एन कहां से निकलेगा, तो हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ये नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल होना चाहिए। तो हमको ये दोनों पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 1872 और मल्टीप्लाई 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया। अब यहां पर बात आती साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तभी तो हम लोग एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल निकाल पाएंगे। अगर यहां पर हमको साइड ना पता होगी तो हम स्क्वायर टाइल्स का एरिया कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर टाइल ये सबसे मेन पोर्शन है। इसको निकालने के लिए आप याद रखिएगा कि HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ठीक, मतलब कि मेन आपको ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है और बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि हमको जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स है उसको निकालने के लिए पहले हमको स्क्वायर की साइड निकालनी होगी और साइड के लिए हमको पहले रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का HCF निकालना होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड पूरा इरेज किए दे रहा हूं और फिर आपकी कॉपी में देखिएगा, फिर उसके बाद उसको समझिएगा। ठीक, अब आइए हम लोग HCF निकालते हैं। जो HCF निकलेगा आपको पता ही चल गया होगा कि स्क्वायर टाइल्स की वो साइड आ जाएगी। तो HCF निकालेंगे तो आएगा 1 टाइम्स में 1320, फिर यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 5, फिर 1320 2 बार में जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 11, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, फिर 5 5 2, फिर उसके बाद 2 बार में जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4, फिर यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 1, फिर 2 1 6 होगा, ये 1 बार में जाएगा 1 2 0, फिर यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 9, फिर 1 2 0, फिर उसके बाद 1 जा 96, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा
2 और फिर 96 और 24 4 जा 96। ठीक, इतना HCF आया और HCF कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब जो 24 निकली वो क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 24, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने ये दोनों साइड सेंटीमीटर में चेंज कर ली थी ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। फिर आप अपनी कॉपी में देखिए, उसके बाद साइड ऑफ स्क्वायर टाइल के बाद लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, लिखा है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखा होगा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, तो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल क्या माना हुआ है, n माना हुआ है। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड क्या लिखा था, 1872 मल्टीप्लाई 1320, और वो भी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 24 मल्टीप्लाई 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना साइड। ठीक, फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा वही आंसर। सॉल्व करते हैं, तो यहां पर अगर 6 से काटे 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कट गया। फिर 4 से काटेंगे, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20। फिर उसके बाद 6 से काटेंगे, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। फिर 4 से काटेंगे, कितना आएगा, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। तो यहां पर n इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 78 मल्टीप्लाई 55, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 39, 093 0924, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 4290 आंसर। और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर भी कट गया, और इसकी यूनिट एक तरीके से ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स से पूछ रहा है कि कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी, तो अगर हम बताएंगे कि उसमें 4290 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स लगेंगे, तो गिनती की यूनिट सेंटीमीटर तो होती नहीं, तो इसकी यूनिट ऐसे भी ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आगे सबको समझ में। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि दो प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। प्राइम नंबर हमेशा खुद से ही कटती है और 1 से कटती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी दो प्राइम नंबर सपोज कर लीजिएगा, ठीक, जैसे मान लिया 2 और 3, फिर 2 और 3 का HCF निकाल लीजिएगा। 2 और 3 का HCF कितना आ जाएगा, 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 बार में 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, कट गया, 1 हो गया, 1 इसका आंसर हो गया। प्राइम नंबर सपोज कर ली। फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दो लगातार आने वाली नंबर का HCF, ये भी 1 होता है। आप फिर से आप 2 3 ले सकते हैं, 5 4 ले सकते हैं, 91 92 ले सकते हैं, 1000 1001 ले सकते हैं। HCF निकाल के दिखा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 को प्राइम का तो हमेशा से ही HCF 1 होता है। अभी हम लोग इसके पीछे पूरी एक्सरसाइज इसी पर पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 19 से 24 में भी आप में से किया होगा, को प्राइम शो करना था, तो को प्राइम का HCF 1 आना चाहिए। फिर 2 का और इवन नंबर का, 2 का और इवन नंबर का HCF 2 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 ले लेंगे और इवन नंबर मान लिया 98 ले लिया, तो 2 से 98 का HCF निकालेंगे, तो 2 4 जा 8, 18, 2 9 जा 18, कट गया, इसका HCF कितना है, 2 आ गया। तो आगे आपको समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद वाली एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में।